सभी को हर हर महादेव। जैसे कि महाकुंभ लगा हुआ है और 144 साल बाद आया है, तो हमने सोचा कि हम भी क्यों पीछे रहे। तो लोगों की व्यूज़ और जानकारी को देखते हुए हमने ये प्लान किया कि हम किसी वीकेंड या फिर किसी शाही स्नान पे ना जाकर वीकडेज में चलते हैं। इस ब्लॉग के ज़रिए मैं आपको बताऊंगी कि महाकुंभ स्नान हमारा कैसा रहा और आपको कैसे जाना चाहिए, हमें कहाँ पर जाम मिला, कहाँ नहीं मिला, कहाँ पार्किंग की व्यवस्था है। तो आइए देखते हैं। बंद हो गया। इस तरह मस्ती करते हुए हम महाकुंभ की तरफ चल दिए। महाकुंभ जाने के लिए दिल्ली से 2 रास्ते निकलते हैं, या तो वाया कानपुर होके जाइए या चित्रकूट होके जाइए। हमने चित्रकूट वाला रास्ता चूज़ किया। इसका रीज़न ये था कि हमें अरेल घाट जाना था और अरेल घाट के लिए जो पार्किंग है यहाँ से सिर्फ 6 किलोमीटर का डिस्टेंस पर रहती है, जिसकी रीज़न से हमें चलना कम पड़ेगा। लेकिन अगर हम कानपुर से जाते तो वहाँ पर नैनी ब्रिज के पास नेहरू पार्क में पार्किंग हो जाती है, वहाँ से आपको 16 किलोमीटर चलना पड़ता है। हम दिल्ली से शाम के 6 बजे निकल चुके थे और मॉर्निंग में हम वहाँ पर 8 बजे पहुँच गए थे। बहुत भूख लग रही थी, तो रास्ते में हमें ये देखिए यहाँ पर ब्रेड रोल, पकोड़े और जलेबियाँ खाने को मिली। सबसे अच्छी बात ये रही कि हमें रास्ते में कहीं पर भी कोई जैम नहीं मिला। हमारा सारा ट्रैवल बहुत स्मूथ रहा। चलिए देखते हैं अब हमारी यात्रा कैसी रहती है, हमें कितना पैदल चलना पड़ता है। एक से 1.5 किलोमीटर चलने के बाद हमें यहाँ पर एक गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई बस सेवा सर्विस मिली, जिसकी टिकट मात्र 20 रुपये थी। तो हम उसमें सब चढ़ गए। उस बस ने हमें एक पॉइंट पर आकर फिर छोड़ दिया। वहाँ से हमें पैदल ही चलना था, क्योंकि वहाँ से हमें कोई भी बैटरी रिक्शा वगैरह या बाइक सर्विस नहीं मिल रही थी। 2.5 से 3 किलोमीटर चलने के बाद हम घाट के पास पहुँच गए। यहाँ पर देखिए हमें फिर भी थोड़ी ही भीड़ देखने को मिली। हम अरेल घाट में थे, ये सेक्टर 23 है अरेल घाट का। जब हम यहाँ पर पहुँचे और हमने ऐसा नज़ारा देखा तो हमारी थोड़ी बहुत थकावट तो वैसे ही दूर हो गई थी। सबसे अच्छा हमें ये लगा कि पानी में नाव चल रही हैं, क्योंकि हमें कई बार सुनने को मिला कि बोट बंद कर देते हैं और संगम तक जाने नहीं देते। तो ऐसा देखकर हमें काफ़ी अच्छा लगा। तो इस तरह हम अपनी बोट का पता करने के लिए अरेल घाट में आगे की तरफ जा रहे थे, लेकिन हमें अचानक पता चला कि थोड़ी देर के लिए बोट सर्विस को बंद कर दिया गया है। वहाँ पर संगम में काफ़ी रश हो गया था। तो किसी ने हमें बताया कि आप थोड़ा और आगे जाइए, आपको वहाँ से बोट ईज़िली मिल जाएगी। तो हम आगे 1 किलोमीटर और चल दिए। यहाँ पर हमें बोट तो मिल गई, लेकिन यहाँ पर जो रेट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा बोले जा रहे थे। फिर बाद में हमें एक बोट मिली जिसका प्राइस 500 रुपये पर हेड था। तो हमें बोट मिल गई, लेकिन बोट पर अभी हम बैठे नहीं थे, क्योंकि हमारी बोट अभी वापस आ रही थी। तो हम वहीं पर वेट कर रहे थे। तो आप देखिए यहाँ पर फिर भी काफ़ी भीड़ है, कितने लोग आए हुए हैं।
फाइनली 1 घंटे की वेटिंग के बाद हमें बोट मिल गई और हम आगे संगम पे स्नान के लिए चल दिए। नदी के बीच में हमें बहुत सारे पक्षी देखने को मिले, तो हम इनके लिए घाट से ही अपने साथ दाना ले गए थे जो हमने इनको दिया। ये पक्षी हमारे इतने पास आ रहे थे, एक बार तो डर लग रहा था कभी हमारा कैमरा ही ना अपने साथ ले जाएं। जैसे जैसे त्रिवेणी संगम पास आ रहा था तो हमने देखा जो आसपास के भी घाट थे वहां से भी बहुत सारी नाव हमारे करीब आ रही थी। ये देखिए दूसरी तरफ आपको और घाट भी देखने के लिए मिल रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था अरेल घाट पे इतना रश नहीं मिलता है। जैसे ही हम त्रिवेणी संगम के पास पहुंचे तो एक साथ सारी बोट आपस में आकर ऐसे भिड़ गई और डर लग रहा था कभी हमारी बोट तो पलट ही ना जाए। तो फाइनली बच्चों ने संगम में अपनी पहली डुबकी लगाई। फाइनली हमारा कुंभ आना सफल हुआ। हमें यहाँ पर त्रिवेणी में नहाने का मौका मिला, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि बहुत भीड़ होती है, लोग घाट से ही नहाकर वापस चल देते हैं। पर यहाँ पर मुझे एक बहुत मिसमैनेजमेंट लगी। यहाँ पर लेडीज़ के लिए चेंजिंग के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। फिर वापस घाट पर आकर हमने यहाँ भेलपुरी एंजॉय करी और मौसम भी थोड़ा और अच्छा हो गया था, सनसेट हो रहा था। आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है, चारों तरफ लाइट ही लाइट जगमग हो रही थी। फिर वापस जाने के लिए हमने यहाँ पर बाइक हायर कर ली थी, जिसका प्राइस 200 रुपये पर पर्सन था। इस तरह हम प्रयागराज से वापस दिल्ली की तरफ चल दिए। पहले हम यहाँ से अयोध्या जाना चाहते थे, लेकिन अयोध्या हम इसलिए नहीं गए क्योंकि जो अयोध्या का मेन रास्ता है नैनी ब्रिज, वो यहाँ पर बैरिकेटिंग कर रखी थी और वैसे अयोध्या का दूसरे रास्ते से जाने का पूरा 8 घंटे लग रहे थे। तो हमने सोचा फिर हम वापस दिल्ली ही चलते हैं। और यह डिसीज़न हमारा लेना बिल्कुल ठीक रहा, क्योंकि हमने रास्ते में देखा जो लोग अब प्रयागराज जा रहे हैं उनका काफ़ी जाम लगा हुआ था। यहाँ तक कि टोल तक पर भी जाम था, पेट्रोल पंप पर भी जाम था और हमें भी वापस दिल्ली जाने में काफ़ी टाइम लगा। तो मैं सबको यही कहूँगी, कुंभ आए ज़रूर आए, लेकिन कमर कस कर आए।